आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम एक चटनी बना रहे हैं। ये ग्रीन चटनी है और इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो आप देख लें। मैंने फ्रेश कोरिएंडर लिया है जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। ये मिंट है, आप देख सकते हैं। मैंने ग्रीन चिलीज़ ली हैं, ये बुलेट ग्रीन चिलीज़ हैं। आप चाहें तो दूसरी भी ले सकते हैं जो तेज़ है, लेकिन आजकल हमारे पास मार्केट में ये अवेलेबल है, मुझे ये मिली हैं। इसके अलावा मैंने वाइट सेसमी सीड्स लिए हैं, ये 2 टेबल स्पून हैं। मैंने क्रश्ड रेड चिली ली है 1 टीस्पून, और वो इसलिए कि ये मिर्चियाँ ज़्यादा स्पाइसी नहीं हैं। इसके अलावा हमें फ्यू क्लोव्स ऑफ गार्लिक चाहिए होगा, यानी लहसुन के जवे। नमक लिया है, 1/2 टीस्पून मैं डालूंगी, और क्यूमन सीड्स लिए हैं 1 टेबल स्पून। इसके अलावा हमें 2 से 3 टेबल स्पून इमली का पल्प चाहिए होगा, यानी टर्मरिक पल्प। अब हमें करना ये है कि इन तमाम चीज़ों को एक ग्राइंडिंग जार में डालना है और इसे मिक्स कर लेना है। पानी आपने नहीं डालना, आप हैंड बीटर से मिक्स कर लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि हमने जो इमली का पल्प डाला है सिर्फ इसी के साथ ग्राइंड हो। और सेसमी सीड्स की जगह पे आप पीनट्स भी डाल सकते हैं, और आप डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं। इसलिए डाला जाता है कि एक तो चटनी को ये एक नटी सा फ्लेवर देता है, और दूसरा चूँकि ये ड्राई हैं इसलिए पानी कुछ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, चटनी रनी सी नहीं बनती, यानी चटनी चटनी जैसी ही बनती है। तो ठीक है, मैं इन सब चीज़ों के ग्राइंडिंग जार में डाल रही हूँ, इन्हें मिक्स करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि दिखाती हूँ कि कैसी शक्ल आती है। जी, तो आप देख सकते हैं चटनी को मैंने जो इंग्रेडिएंट्स बताए थे उनके साथ पीस लिया है। गार्लिक के सिर्फ 3 जवे मैंने डाले थे, क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो ज़्यादा मत डालेगा। इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया, और ये देखिए कैसी क्रीमी सी इसकी कंसिस्टेंसी है, ऐसी ही इसे होनी चाहिए। आप इसे एयर टाइट जार में डालें और इसे फ्रीज कर लें। जब भी ज़रूरत हो आप इसे दही भल्ले के साथ, चाट के साथ यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कभी बिरयानी या कुछ राइस के साथ खाना चाहें तो आप थोड़ा दही लीजिए, और इसके अंदर इस चटनी की थोड़ी सी क्वांटिटी आप डालकर, कुछ भी आपको और डालने की ज़रूरत नहीं है, बस डालें, मिक्स करें, तो बिरयानी या रायते के साथ खाने के लिए भी रेडी है। सिर्फ आपको यही करना होगा। इसके अलावा इस चटनी को हम डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। ये ग्रीन चिकन बनाने में भी यूज़ हो सकती है, ये रोस्ट में भी यूज़ हो सकती है, वो मैं आपको बाद में उसकी रेसिपी दे दूँगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सी अच्छी अच्छी रेसिपीज़, बहुत सी ड्रिंक्स और सॉसेस मैं अपने चैनल पे डालने वाली हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।